सभी गणमान्यों को मेरा सादा प्रणाम और राम राम। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी बहन माताओं को, इन छोटे छोटे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्रेम। मैं अंशिका अग्रवाल उस भारत की बेटी हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंह गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर पराए हुए की शरण स्थलीय बन जाता है और परदेश में बैठे हुए उन भाइयों बहनों को अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। जैसा कि सभी जानते हैं, ब्रह्मांड में एक स्त्री ही होती है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। जी हाँ, मैं उस स्त्री की बात कर रही हूँ जो भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। और वही स्त्री यदि अपने मार्ग से किंचित मात्र भी भटक जाती है तो वो उस उज्जवल भविष्य को अंधकार में भी कर सकती है। ना जाने ऐसी कितनी बहनें हैं जिनको गैर हिंदू युवक बहला फुसलाकर गलत मार्ग पर ले जाने के लिए बहुत आसानी से प्रोत्साहित कर देते हैं, जिनमें गलती सिर्फ उन बहनों की नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारी, आप लोगों की, मैं तो कहती हूँ कि संपूर्ण समाज की होती है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है उनका खुद का परिवार। एक सनातनी होने के कारण मैं आप सभी लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बचपन से ही रामायण का, गीता का या जो श्लोक, जो ज्ञान हमारे वेदों में दिया हुआ है, उनका ज्ञान उन्हें देते हैं। अगर मैं पूछूं तो शायद कुछ ही लोग होंगे जो गीता के 10 श्लोक भी जिनको याद हो, नहीं है ना? चलिए, क्योंकि हमने कभी उन्हें अपने धर्म का ज्ञान दिया ही नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है जो आजकल की बहन बेटियां बहुत आसानी से किसी के भी बहकावे में आकर के अपने धर्म से भटक जाती हैं। एक मेरा ये इतनी जो भी माताएं बैठी है, मेरा छोटा सा सजेशन है उनके लिए, अगर अपनी बच्चियों के साथ आप थोड़ा सा मित्रता का व्यवहार रखेंगे, उनको छोटी छोटी गलतियों पे डांटने की जगह उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करके उनके साथ एक दोस्त के रूप में बन करके अगर आप उनकी मन की बातें जानेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी दिनचर्या को आपके साथ जरूर बताएंगे, किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। एक बात तो सभी लोग मानेंगे कि मनुष्य समाज ने स्त्रियों का सदा ही शोषण किया है, अन्याय और अपमान दिया है। वो चाहे वर्तमान हो या कोई भी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, यही आपको दिखाई देगा कि पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, बैर, इन सभी बुरी भावनाओं को हमेशा स्त्रियों ने ही भोगा है। साथ ही साथ अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं उन बहन बेटियों के लिए कुछ 2 लाइन कहना चाहूंगी कि खुद की पहचान बनाने में जो मजा है ना, वो कभी किसी की परछाई